देखिए, कल का ये जो वाक़या हुआ है या फिर इस हफ़्ते में जितनी भी किलिंग्स हुई हैं, बड़ी अनफॉर्चुनेट हैं। पर स्पेसिफिकली अगर मैं कल की किलिंग्स की बात करूं तो कल की किलिंग्स ने हमारी पूरी कम्युनिटी में, पूरे कश्मीर में एक ट्रॉमा जो है वो सेट कर दिया है। क्योंकि हमने कभी देखा नहीं ऐसे कि सिलेक्टिवली कार्ड चेक किए गए हों, उन्हें लाइन अप किया गया हो और फिर जो है मारा गया हो, स्पेशली निकाल कर कि अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोगों को। और जो एक स्टेटमेंट कल से वायरल हो रही है, मुझे उसकी ऑथेंटिसिटी पता नहीं है कि किस अस्करी जमात की है, ऑथेंटिसिटी क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़ा ही एक क्रेज़ी और बचकाना वो जो स्टेटमेंट है पढ़ने को मिल रही है। 15 अगस्त को खाली प्रिंसिपल जो हैं वो सरदारनी, खाली वो नहीं, कश्मीर के हर एक स्कूल में एक ऑर्डर जो है वो जहाँ से भी आया, जिस मिनिस्ट्री से आया, सबको कहा गया कि यार आप काम कीजिए, कि उनका पर्सनल ओपिनियन नहीं था ये। तो इसके लिए उनको ब्लेम करना या फिर इस तरह की स्टेटमेंट देनी, ये सच में एक बचकानी बात है, ये क्रेजीनेस है। और अगर उस फैसले के ख़िलाफ़ थे सारे लोग यहाँ के, तो फिर एक तरीके से स्टैंड लेना चाहिए था और माइनॉरिटी भी आपके पीछे रहती। पर ये जो स्टेटमेंट आई है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी एक बचकानी स्टेटमेंट है, एक क्रेजी स्टेटमेंट है। और इस चीज़ से मतलब और दुख होता है कि क्या क्या मतलब चीज़ें जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पर की जा रही हैं। बाकी बात रही जो ऐसे हालात कश्मीर में हैं, बिंद्रू साहब का कत्ल हुआ, या फिर इसके अलावा जो वो एक सोमू ड्राइवर था उसका कत्ल हुआ, एक पीडीडी डिपार्टमेंट का था उसका कत्ल हुआ। तो ऑल ओवर मेरा ये मानना है कि आप तब तक कुछ हासिल नहीं कर सकते जब तक आप सिलेक्टिव नहीं, बल्कि सारी किलिंग्स को कंडेम नहीं करते। जैसे कि कल का एक वाक़या हुआ, एक जो लड़का था अपना पीर पंजाल का, उसकी जो है वो गोली मार दी गई उसे, वो भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और जब तक आप सब लोग, हम सब लोग, जब तक एक मुसलमान खाली मुसलमान के मारे जाने पर बोलेगा तो ये मसले जो है रिजॉल्व नहीं होंगे। जब तक एक सिख खाली सिख के मारे जाने पर बोलेगा तो ये मसले रिजॉल्व नहीं होंगे। जब तक एक पंडित खाली पंडित के मारे जाने पर बोलेगा तो मसले रिजॉल्व नहीं होंगे। जिस दिन हम लोगों ने ये ठान लिया कि जब भी कोई इंसानी जान जाएगी, हम उसको इस नज़र से देखेंगे कि ये इंसानी जान गई है, और हम इंसानी जान की कंडेमनेशन में बोलना शुरू कर देंगे, तो हो सकता है ये जो किलिंग्स हैं ये रुक जाएं। और मेरा ये मानना है कि इस किलिंग्स के बाद एक पार्ट ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, क्योंकि मैंने कश्मीर में हर वो हालात देखे हैं जो यहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी ने देखे हैं, मैं दिल पे हाथ रख के बात कहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हम किसी भी सिक्योरिटी की वजह से हैं, किसी भी मतलब किसी ने हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की है या कुछ ऐसा है। हम यहाँ पर अकाल पुरख वाहिगुरु की जो एक है उसकी वजह से हैं, कि जो हमें जज्बा कौमियत का जज्बा है सिखों में, हम उसकी वजह से हैं। मैंने एज आ स्कूल, जब मैं स्कूल जाता था एज आ स्कूल बॉय, मैंने वो दिन देखे हैं 2010 में, जब यहाँ 6-6 महीने कोई एक सिक्योरिटी गाड़ी नहीं होती थी, जहाँ पुलिस का एक नामो निशान नहीं होता था। उन दिनों में हम यहाँ रहे, तब कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। लेकिन कल का जो वाक़या, इसने पूरे ही एक हमारी कम्युनिटी में, पूरे कश्मीर में एक ट्रॉमा जो है वो डाल दिया है कि हाउ इट्स पॉसिबल, हाउ वी आर विटनेसिंग दिस सिलेक्टिव किलिंग। और मेरा ये मानना है कि हर एक तबके को बाहर आकर इसकी कंडेमनेशन जो है वो करनी चाहिए, इस पर चुप नहीं रहना चाहिए। क्योंकि किसी एक बड़े ही ज़हीन इंसान ने कहा है कि इनजस्टिस एनीवेयर इज़ थर्ड टू जस्टिस एवरीवेयर। वो थ्योरी हम सबको जो है वो समझनी चाहिए। और बिल्कुल मुझे लगता है कि कायराना हरकत थी, और खाली इस किलिंग को लेकर नहीं, हर एक जो किलिंग कश्मीर में हुई है, हम सबको बाहर आकर इसके लिए बोलना चाहिए। हमें ये लोग, दुनिया को ये चीज़ बतानी चाहिए कि इस कॉन्फ्लिक्ट ने हमें अंदर से ख़त्म कर दिया है। हम रो रहे हैं, हम एक ट्रॉमा में हैं, हमारी नींदें हराम हो गई हैं। हमारे कश्मीर में मौतें इतनी नॉर्मलाइज हो चुकी हैं कि हमें समझ नहीं आता कि मतलब एक ऐसी हमारी सूरत हाल हो चुकी है कि जब हम सुनते हैं कोई मारा गया तो इट्स वेरी सिंपल फॉर अस, इट्स वेरी इजी फॉर अस टू हियर दिस कि कोई मारा गया, कोई जानों की कीमत नहीं रह गई है। तो मेरा यही सब लोगों से अपील है, सब लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जितनी भी किलिंग्स हुई हैं आप बाहर आके इसको कंडेम कीजिए। आप कहिए कि ये किलिंग्स एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हम पीस चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, हम रिजॉल्वमेंट चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़ें। हम भी इंसान हैं और हमें वो जो एक इंसानियत का दर्द है वो होता है। देखिए, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ कि किसी भी सरकार के लिए कश्मीर में कभी भी सिख जो है वो कोई, आप कहिए कि उनके लिए कोई वो कोई एक मुद्दा हो, कोई वो उनके लिए प्रायोरिटी हो नहीं, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट क्यों नहीं रही हिंदुस्तान की या फिर स्टेट की, हम किसी के लिए कभी कोई जो है वो प्रायोरिटी नहीं रहे। हम जिंदा थे तो एज ए प्रोपेगेंडा टूल थे, हम मरे तो हमारी लाशों पे सियासत की गई। चिटी सिंहपुरा मुद्दे के बाद मेरी पर्सनल जो फैमिली है, मेरी जान पहचान के लोग हैं, माइग्रेशन हुई, वो साइलेंट माइग्रेशन हुई। लोगों ने ड्रामे नहीं किए, लोग चुपचाप यहाँ से निकल गए दिल में एक दर्द रखकर। ऐसे इंसिडेंट से भी आज भी क्या होगा कि आप देखेंगे कि कुछ आपके दोस्त जो सिख कम्युनिटी के हैं, 1.5 साल, 6 महीने, 2 महीने के बाद वो आस्ते आस्ते आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे। क्योंकि देखिए, लॉस हर एक तरह से हुआ है, जानी नुकसान तो हुआ है, लेकिन जो हालात हैं मेजॉरिटी कम्युनिटी में जो है वो जानी नुकसान हुआ है, हमारी कम्युनिटी में हुआ है, लेकिन खाली वही सीमित नहीं, फाइनेंशियल तौर पर हम पूरे करप्ट हो चुके हैं।
जितने भी हमारी न्यू जनरेशन ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स की थी पिछले 6 साल से 5 साल से, जो यहाँ पर एक टर्माइल है पीक पर, जो ऐसे हालात हैं, जो यहाँ पर बार बार एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं सरकारों की तरफ से, उनकी वजह से फाइनेंशियल तौर पे जनरेशन जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं, वो लॉस में है, और ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। बाकी हम साफ मैं आपको ये बात कहता हूँ, इधर इट्स एनसी, पीडीपी, बीजेपी, कांग्रेस, एनीवन, कश्मीरी सिख कभी किसी के लिए प्रायोरिटी नहीं था। हमें एज अ प्रोपेगेंडा टूल जो है वो यूज़ किया गया। हम जिंदा थे तो हमारी ज़िंदा होने पे जो है सियासत की गई, हम मरे तो हमारे मरने पे सियासत की गई। आज तक हमारी किसी डिमांड को कहीं पर भी जो है ना आप कहीं की एड्रेसमेंट की गई हो, नहीं की गई। एक हुकूमत आती है, वो हमें एड्रेस करती है खाली न्यूज़पेपरों पे, खाली सेमिनारों पे, अपने जो है एक सेकुलर फंडे को लेकर हमारे फ़ोटो जो है, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो चलाते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर आज तक कुछ नहीं किया गया। अगर आज भी कश्मीर में सिख खड़ा है तो मैं दिल से आपको कह रहा हूँ कि उस अकाल पुरख वाहिगुरू की वजह से खड़ा है। जिन हालातों में हम यहाँ रहे यार, हमें मिनिस्टर कहते हैं कि आप वो कीजिए, आप यही कीजिए, वो मिनिस्टर साहिबान खुद अपनी 5-5 गाड़ियाँ लेके सिक्योरिटी की घूम रहे हैं। रफियाबाद से लेकर कुपवाड़ा से लेकर बानेहाल से लेकर पीर पंजाल तक सिख रह रहा है, और अपने बलबूते पे रह रहा है, अपने बलबूते पे रह रहा है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे में वो हिम्मत है। हम किसी हुकूमत के यहाँ पर सिक्योरिटी पे नहीं रहे, हमारे में अपनी हिम्मत थी। हम अपना जो केसरी झंडा है, अपना जो एक कौमियत का दिल में जज्बा है, हम वो लेकर यहाँ पर खड़े रहे। हमें किसी ने आज तक बैक नहीं किया, हमें कोई नहीं पूछने आया। खाली हमारी ज़िंदा होते हुए सरकारों ने हमारी जो है ज़िंदा होने पे सियासत की, मरने के बाद हमारी लाशों पे सियासत की। आज तक किसी ने भी हमारी एड्रेसमेंट जो है वो नहीं की। जहाँ तक रही इन अफवाहों की बात, तो सिख कौम का एक नेचर है कि हम कभी भी मैदान छोड़कर भागते नहीं हैं, और ये जो सरजमीन है इसने हमें बहुत कुछ दिया भी है, हमसे लिया भी बहुत कुछ है। हमारा चैन सुकून सब कुछ लिया है। जैसे हालात है यहाँ पर, इधर मेजॉरिटी और मिनॉरिटी एनीवन सब एक टर्माइल में है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम लोगों के दिमाग में ये चीज़ आई। हाँ, लेकिन एक बात सच है, मैं इसे दोहराए नहीं करता हूँ, कुछ फैमिलीज़ हैं जो बड़ी फेयरफुल हैं, जो बड़ी इस टाइम खौफ में हैं। मेरे घर से मुझे अब आधे घंटे के बाद फ़ोन आता है कि कहाँ हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, ठीक है। मेरी सिस्टर है, उसे क्लिनिक से वापस घर आना होता है, क्लिनिक जाना होता है, बार बार मुझे उसे फ़ोन करना पड़ता है कि आप ठीक है, कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर जवाब नहीं मिलते। यहाँ पर जब मारा जाता है तो कोई जवाब नहीं मिलता। यहाँ पर सुजात बुखारी का जवाब नहीं मिला, यहाँ पर बाबर कादरी का जवाब नहीं मिला, यहाँ पर जवाब नहीं मिलते। यहाँ पर खाली प्रोपेगेंडा होता है, यहाँ पर आज तक कभी जवाब नहीं मिले। और हमें यह भी पता है कि इसका जवाब भी, जो ये किलिंग हुई, इसका जवाब भी नहीं मिलेगा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो किलिंग हुई है, ये बिल्कुल एक कॉवर्ड एक्ट है, ये एक क्रेजीनेस है।